इस चीज को, और आप गूगल भी करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद आप गूगल कर सकते हैं इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए। तो दोस्तों इजराइल की एक कंपनी है जो ये वाटर बनाती है। बेसिकली दोस्तों एक तरह का खास केमिकल होता है जिसमें एक खास तरह का बैक्टीरिया होता है, तो ये इजराइल की एक कंपनी बनाती है। और इजराइल से ये टेक्निक दोस्तों भारत में जो है हम आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम तो इजराइल के मित्र देश है और इजराइल से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। इजिली हम जो ये टेक्निक है स्कंक वाटर है इजराइल से ले सकते हैं। मैं आपको स्कंक वाटर की खासियत बताता हूं कि इसमें ऐसा क्या है कि 90% दंगाई जो है दोस्तों इजराइल की सेना खुद मानती है कि वो वापस नहीं आते। दोस्तों स्कंक वाटर खास तरह का एक केमिकल होता है जिसमें बैक्टीरिया होता है। अगर ये इंसान के शरीर पे लग जाए, जैसे छिड़काव किया इसके हमारे ऊपर कर दिया, हमारे शरीर में हमारी त्वचा में ये अगर ये लग जाए दोस्तों, तो उस इंसान से दोस्तों 15-20 दिनों तक, 2 से 3 हफ्तों तक बहुत गंदी एक खास तरह की बदबू आती है जिसे सहना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। दोस्तों किस तरह की बदबू आती है मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों एक खास तरह की 3-4 चीजों की बदबू से इंसान से लगातार तेज तेज बदबू आती रहती है। उसमें दोस्तों शामिल है टट्टी। दोस्तों इंसानी टट्टी की तेज, हल्की नहीं, तेज इंसानी टट्टी की बदबू जो है, लैट्रिन की बदबू जो है, लैट्रिन पहली चीज है दोस्तों, लैट्रिन। तेज टट्टी की बदबू जो है स्कंक वाटर किसी इंसान पे आ गया तो उसके अंदर से आती है। दूसरी तरह की बदबू होती है दोस्तों, वो होती है सड़ा हुआ मांस। जैसे आप जानते हैं दोस्तों कोई जानवर वगैरह मर जाता है और उसका अंतिम संस्कार नहीं होता है तो उस जानवर की सड़ते हुए मांस में से कितनी बदबू आती है, तेज बदबू आती है। तो दोस्तों जो रोटन, ROTTEN, रॉटन मीट, सड़ा हुआ दोस्तों मांस होता है, उसकी बदबू। और तीसरी जो बदबू होती है दोस्तों वो होती है सीवेज, सीवेज की। दोस्तों सीवेज की बदबू आप जानते ही होंगे कि कितनी तेज होती है। जैसे हमारे गाजीपुर में दोस्तों नाला बहता है कि ये इस तरह की सीवेज की बदबू होती है, जैसे कि जहाँ पे मांस का उद्योग होता है तो उसके आसपास नाले बहते हैं, तो उस नालों में से कितनी गंदी बदबू आती है। दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर है, वहां से आप अगर दिल्ली के होंगे तो आप गुजरे होंगे तो आपने सूंघा होगा या आपने कहीं अपने शहर में सूंघा होगा। तो इन तीनों की, इंसानी टट्टी की या जानवर के टट्टी की दोस्तों, उसके अलावा सड़े हुए मांस की उसके अंदर से, और सीवेज की, तो स्कंक वाटर जो होता है दोस्तों उसमें इन तीनों तरह की मिक्स्ड, इन तीनों की जो बदबू है उसको मिक्स कर दीजिए तो वो वाटर, और ये ऐसा वाटर होता है जिसमें से एक बार लगा तो 15-20 दिनों के लिए इंसान चाहे नहाए चाहे अपने आप को कितना भी धोए उसके अंदर से दोस्तों बदबू आती रहती है। क्योंकि ये जो पानी होता है स्कंक वाटर बेसिकली बैक्टीरिया होता है जो कि त्वचा पे लग जाता है। तो इजराइल की सेना कहती है कि 90% दंगाई, एक बार हमने स्कंक वाटर इस पर छिड़का तो वो दंगा फसाद करने के लिए वापस नहीं आता। उसमें से बहुत गंदी बदबू लगातार आती रहती है, उसका जीना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। वो सोचता है दंगे करने से पहले। एक और दूसरी जो दोस्तों इनका इलाज जो है, दंगाई पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार उनको किया जाता है, दंगाइयों के हाथों पर दोस्तों खास तरह का हमें टैटू बना देना चाहिए। ये टैटू क्या करेगा, यहाँ दंगाइयों के हाथ पे बिल्कुल सीधा बनाइए। ये दंगाई होते कौन है दोस्तों? दंगाई हैं आपके बार्बर, जिनसे आप जो है बाल कटाते हैं। हाँ दोस्तों यही दंगाई हैं, यही दोस्तों दंगा करने के लिए निकलते हैं। सब्जी बेचने वाला आपका, आपने कारपेंटर को अपने घर जिसको बुलाते हो आप यहाँ प्लम्बर को बुलाते हो, छोटे मोटे काम जिनसे करवाते हो, या लोहे के दरवाजे बनवाते हो दोस्तों, तो यही फल बेचने वाला, तो दंगाई यही सब है। और अगर इनके हाथों पर टैटू परमानेंट बनवाया जाए, जो दंगा करते हुए पकड़ा जाए दोस्तों, तो ये इलाज तो जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करती है, ये इलाज तो उन पे हो, प्लस साथ में दोस्तों उन लोगों के हाथों पर सामने सामने जहां आसानी से दिख सके, इनके हाथों पे दोस्तों खास तरह का टैटू बना देना चाहिए कि हाँ भैया ये दंगाई है, वो टैटू वो मिटा ना सकें। इससे होगा क्या दोस्तों कि इससे उनकी जो है इनका जीना मुश्किल हो जाएगा, उन लोगों को रोजगार मिलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जिस दंगाई के हाथ में भैया टैटू होगा उसको रोजगार कौन देगा? अपने घर भी कोई नहीं बुलाएगा, ना अपने कंपनी में उसको कोई बुलाएगा। तो दंगाइयों ने हमारे देश का जीना मुश्किल किया हुआ है दोस्तों, तो दंगाइयों का भी जीना मुश्किल करना चाहिए। और इसके लिए अच्छा उपाय है दोस्तों टैटू। टैटू उन दंगाइयों के हाथों पे दोस्तों हमें बना देना चाहिए। सेकंड नंबर पे दोस्तों इन लोगों के परिवारों के इमीडिएट जो इनके परिवार हैं, जैसे कि इनके माता पिता, भाई बहन और जो इनकी पत्नियां, इनका इमीडिएट परिवार है दोस्तों, इन लोगों का लिस्ट निकालनी चाहिए दोस्तों। इन लोगों का राशन कार्ड, राशन कार्ड दोस्तों, पैन कार्ड और आधार, तो आधार, इस तरह की जो चीजें हैं इन लोगों का दोस्तों, राशन, इन लोगों को कोई भी सरकारी मदद दोस्तों इन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। हमेशा हमेशा के लिए इनको सरकारी मदद से दोस्तों बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि भैया तुम लोग हमारे देश को जलाते हो तो हमारे देश के टैक्स के पैसे से तुम राशन भी लोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों इनके हाथों पर टैटू बना सकते हैं हम, ताकि इनको रोजगार नहीं मिले और इनका राशन कार्ड, पैन कार्ड सब जब्त कर इनको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों इन दंगाइयों का जीना इतना मुश्किल हो जाएगा कि ये दंगा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो दोस्तों ये जो कार्रवाई है, अरेस्ट, NSA, बुलडोजर,
इसके साथ साथ इन दंगाइयों पे दोस्तों जो इमीडिएट सड़क पे तो दंगा कर रहे हैं उनके खिलाफ दोस्तों स्कंक वाटर जो इजराइल का टेक्निक है जिससे 90% दंगाई वापस नहीं आते, और इन दंगाइयों के हौसले पस्त करने के लिए दोस्तों इनका जीना मुश्किल करना। तो ये इलाज हमारी सरकारों को दोस्तों इन दंगाइयों के खिलाफ करना ही होगा, क्योंकि जो इलाज अभी किया जा रहा है वो इलाज सही है